दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में जो T20 का पहला मुकाबला होने वाला है। दोस्तों ये जो मैच है बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर जो एवरेज रन है 89 का है, 189 का है, जो कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है। और दोस्तों फुल्ली बैट्समैन को सपोर्ट की पिच नहीं माना जाएगा, लेकिन 85% ले लो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, समझ गए। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर 85% सिलेक्शन 85% अगर चांस रहता है तो समझ लो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, क्योंकि दोनों तरफ से धुरंधर बल्लेबाज है जो कि बॉलर को धूल चटाने वाली टीम सब है, समझ गए। तो दोस्तों सबसे पहले देखो, ये बटलर, फिलिप साल्ट और यहाँ से जैकब बेथल। याद रखना इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो ये 3 प्लेयर 100% चलेगा और 3 में से कोई 2 प्लेयर हो सकता है शतक लगा दे, ठीक है ना। याद रखना दोस्तों, बटलर दोनों कंडीशन में शतक लगाता है और इंग्लैंड का सबसे बेस्ट प्लेयर है, इनको कैप्टन बना सकते हो दोनों कंडीशन में, समझ गए। अब सेम कंडीशन फिलिप साल्ट क्या दोस्तों, फिलिप साल्ट क्या करता है, ये ज़्यादातर सेकेंड इनिंग में फ्लॉप होता है। फर्स्ट बैटिंग में इसको कैप्टन बना लेना, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में बहुत मार मारता है, समझ गए। तो इसका कहानी ये है। बेथल दोस्तों ये भी सेम कंडीशन, फर्स्ट बैटिंग में चलता है, सेकंड में छोड़ देना। रिकल्टन ये दोनों कंडीशन में चलता है। डी विर्विश दोस्तों ये फर्स्ट बैटिंग में चलता है, सेकंड में छोड़ देना, ठीक है ना। अब यहाँ से माकरम, सेमकरन, मैक्रो जॉनसन, राशिद, एल विलियम्स और रबाडा, दोस्तों ये प्लेयर जो है ना आपको दोनों कंडीशन में लेके चलना है, ठीक है ना। बस आपको चेंज करना है इसको और इसको, ठीक है ना। और इसको नहीं चेंज करना, सिर्फ 2 प्लेयर को चेंज करना। देखो दोस्तों मेरा मोटिव ये है कि पहले आपको एक टीम ऐसे लगाना है जिसमें सोच के ये चलना कि वो प्लेयर आपको सेलेक्ट करना है जो 100% ड्रीम टीम में आएगा और आपको पॉइंट दे के ही जाएगा, समझ गए। तो ये सोचते हुए टीम बनाना, 6 टीम ऐसे लगा सकते हो, ठीक है ना। पहला लॉजिक ये है और दूसरा लॉजिक मैं अलग बताऊँगा, वो आगे देखना, ठीक है ना। अब यहाँ से समझो दोस्तों, ये प्लेयर सब आपको कॉमन रखना है, बस एक एक प्लेयर आपको चेंज करना है और CBC समझो कैसे बनाना है। याद रखना दोस्तों, जो टीम पहले बैटिंग करे और सामने में जो बॉलिंग करे उसका डेथ ओवर का बॉलर जो लास्ट में बॉलिंग करता है उसको डेथ ओवर बोलते हैं, उसको मत छोड़ना, उसको रख लेना, समझ गए। आप चाहे तो उसको CBC भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा बैटिंग जो केस है, बैटिंग केस में आपको CBC बनाना, क्योंकि बैट्समैन को सपोर्टिव पिच है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो आप CBC पर भरोसा कर सकते हो वो है सेमकरन, दूसरा मैक्रो जॉनसन क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों करेगा, और तीसरा है रिकल्टन और फिलिप साल्ट, बटलर। बस 3 बैट्समैन है और 2 यहाँ से ऑलराउंडर है। ये 5 जो है ना CBC आप बना सकते हो, एक अपने मन से बना लेना, इसी को CBC रोटेट करके बनाना, ठीक है ना। अब कैसे बनाना ये भी समझो। देखो दोस्तों याद रखना, एक और लॉजिक बता रहा हूँ, जो टीम पहले बैटिंग करे समझ लेना वो फ्री माइंड होकर खेलेगी। तो पहले बैटिंग में दोस्तों 1 से लेकर के 3 बैट्समैन जो होता है ना, यही 3 में से कोई 1 या 2 प्लेयर शतक लगाता है। तो कैप्टन जो ओपनिंग करता है कौन करता है, फिलिप साल्ट, तो इसको कैप्टन बना लेना, इसको VC बना लेना। फर्स्ट बैटिंग के केस में बता रहा हूँ, ठीक है ना। सेम कंडीशन, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो रिकल्टन को कैप्टन बना लेना, बेथल को VC बना लेना, समझ गए। इसी तरह रोटेट करके आपको बनाना है, ठीक है ना। अब ऑलराउंडर की बारी है दोस्तों, याद रखना ऑलराउंडर जो पहले बॉलिंग करे, ठीक है ना, उसको आप CBC बना सकते हो, लेकिन ये दोनों ऐसा प्लेयर है जो दोनों कंडीशन में आपको पॉइंट देता हुआ दिखेगा, इसको दोनों कंडीशन में CBC बना लेना, नो प्रॉब्लम, समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा एक और लॉजिक बताता हूँ, थोड़ा सा डीपली में चलो। यहाँ से दोस्तों आपको करना क्या है, स्टैट्स पर क्लिक करना है। यहाँ से देखो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, पेसर को मदद है, लेकिन मैं आपको बता दूँ दोस्तों पेसर स्पिनर दोनों को मदद मिलता है, ठीक है ना। अब स्पिनर को कब मदद मिलेगा दोस्तों, याद रखना पहले बैटिंग के कंडीशन में जो भी बैट्समैन होगा फ्री माइंड होकर खेलेगा। अगर पहला बैट्समैन रन ज़्यादा बनाया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, रनों की प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से सामने जो बैटिंग करने वाली प्लेयर सब है सेकेंड इनिंग में वो फ्लॉप हो जाएगा मारने के चक्कर में, समझ गए। तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर को भी मदद मिलता है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, समझ गए। तो सेकेंड इनिंग में पेसर को भी लेना, और याद रखना पहले जो बॉलिंग करे और सेकंड में भी जो बॉलिंग करे
पावर प्ले का बॉलर का सिलेक्शन 85% होगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा। समझ गए? दोनों तरफ से ओपनर में पावर प्ले का जो बॉलर होगा उसको आप ड्रॉप मार सकते हो। समझ गए? ज़्यादा बॉलर मत लेना, मुश्किल से 3 से 4 बॉलर ही ड्रीम टीम में आएगा। क्लियर है? अब यहाँ से स्टैट्स पर क्लिक किया, अब यहाँ से समझो, स्क्रॉल किया और यहाँ से समझो। देखो दोस्तों, इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ दोस्तों, पहले जो बैटिंग करे उसका 3 बैट्समैन, सेकंड वाले का 2, ठीक है ना। और अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो 3 बैट्समैन, सेकंड वाले का 2 बैट्समैन लेके चलो, ठीक। अब वो कैसे सेलेक्ट करना ये भी समझो। देखो, इंग्लैंड पहले बैटिंग किया तो यहाँ से आपको जे स्मिथ, फिलिप साल्ट और बटलर, ठीक है ना, ये 3 प्लेयर आपको कंटिन्यूसली रखना है और एक एक प्लेयर को आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? पहले बैटिंग कंडीशन में इसको ड्रॉप मार देना, ठीक है ना, इसको ड्रॉप मार देना और यहाँ से बेथल को ले लेना, तो 3 बैट्समैन कवर हो गया। एक टीम में ऐसे करना। दूसरे टीम में क्या करोगे? दूसरे टीम में अगर इसमें से, ये 4 में से जिस भी प्लेयर का 85% सिलेक्शन होगा उसको ड्रॉप मारना और फिर अगला प्लेयर को आपको क्या करना है? रखना है। याद रखना दोस्तों, रेयान अहमद ये बहुत ही बेस्ट प्लेयर है, ऑलराउंडर है, इसको लेके ही चलना, इसको छोड़ना मत, ठीक। अब इधर से क्लियर हो गया। अब इधर से समझो, इधर से दोस्तों एल विलियमसन क्या करेगा? बॉलिंग करेगा। तो आपको क्या करना है? ये देखो, डेथ ओवर में इसी को बोलते हैं जो लास्ट में बॉलिंग करता है, तो इसको आपको रखना है। महाफाका को रखना है, ठीक है ना, और रबाडा को रखना है। बाकी इसको आपको ड्रॉप मारना, ठीक। ये सेकेंड इनिंग में रबाडा को भी फर्स्ट बॉलिंग में इसको ड्रॉप मारना है या महाफाका को ड्रॉप मार के इसको रखना है। इधर से आपको 2 ही बॉलर लेना है पहले बॉलिंग में और सेकंड में आपको 3 लेना है, ठीक है ना। सेकंड में रबाडा, महाफाका और विलियमसन सेकंड बॉलिंग में, ठीक। तो इधर से पहले बॉलिंग में 2, सेकंड में 3 बॉलर। इतना क्लियर हो गया। अब समझो, यहाँ से इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो दोस्तों इंग्लैंड का एलवुड खेलेगा तो रखना, राशिद और ईशान मसूद, यानी 3 बॉलर कंटिन्यूसली डेथ ओवर का आपको रखना है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड इनिंग में मारने के चक्कर में इसको विकेट मिलेगा, ठीक है ना। अब साउथ अफ्रीका का देखो किसको रखना है। साउथ अफ्रीका का या माकरम को रख लो, रिकल्टन को रख लो एक टीम में, क्योंकि माकरम बॉलिंग भी करेगा, ठीक। अब क्या करना? माकरम को ड्रॉप मार देना। कंडीशन 85% होगा सिलेक्शन, तो उसके जगह पर बी विलविस को रख लेना, ठीक। अब फिर इसमें से 1 से लेकर के 4 में से देखना किसका 85% सिलेक्शन जा रहा है या 80% जा रहा है। उसको एक ड्रॉप मार करके एक एक प्लेयर इधर से, किसी में स्टब्स रखना है, किसी में डी फ्रेरा, किसी में डेविड मिलर। क्लियर है? अब साउथ अफ्रीका की तरफ से समझो। साउथ अफ्रीका की तरफ से सेम कंडीशन जैसे मैंने आपको अभी बताया इंग्लैंड की तरफ से, वैसे ही अप्लाई करना।